हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा फैक्टर। दोस्तों फैक्टर कैसे करते हैं और बहुत अलजेब्रा में है ये फैक्टर, ठीक है दोस्तों। तो आइए बहुत बेसिक से और एकदम बिल्कुल जड़ से सीखते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मान लीजिए हमें फैक्टर सीखना है। फैक्टर मतलब गुणनखंड, क्या होता है गुणनखंड। दोस्तों हमने एक पहला सवाल दिया, लेकिन ये है x² माइनस 4। ये किस पे डिपेंड है ये हमें देखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला होता है a² माइनस b² इक्वल टू, एक बार इसको हम जोड़ देंगे और एक बार हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, राइट। तो दोस्तों ये फॉर्मूला हमारा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो करेंगे कैसे? इसे करने का ट्रिक होता है, सोल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे और करने का ट्रिक क्या होता है, दो ब्रैकेट और दो घाते। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जड़ से दिखा रहा हूँ। अच्छा जरूर देगा दोस्तों, एक लेटर जो होगा ना वो जरूर होगा इसमें, और उसके बाद डिजिट कोई भी हो सकती है, और हो सकता है एक डिजिट के साथ में कोई अक्षर हो, जैसे x दे रखा है y हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टिव में सारे सवाल करा दूंगा इस तरह से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये अक्षर है, यहाँ का जो वर्गमूल आएगा वो x का x ही आएगा, ठीक है। यह 4 है, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। क्या होता है, 2। जैसे दोस्तों 2 से 2 गुणा करेंगे 4 बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ भी 25 होता, 25 का 5 आता, अभी 36 होता तो 36 का 6 आता। अब यहाँ पर दोस्तों 49 होता, 49 का 7 आता। अगर यहाँ पर अभी 64 होता, 64 होता तो 64 का 8 आता, राइट। ठीक, समझ में आ रहा होगा। ऐसे बात नहीं, बहुत सिंपल तरीका से बहुत इजी कर रहा हूँ। तो इसको दोस्तों हम करेंगे क्या, एक बार हम इसको जोड़ देंगे ऐसे करके, एक x प्लस 2 लिख देंगे और एक ब्रैकेट में हम माइनस कर देंगे x माइनस 2, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, अंडरस्टैंड। इसी तरह दोस्तों दूसरा सवाल है, बिल्कुल जड़ से दिखा रहा हूं। देखिए अब मैंने यहाँ दोस्तों आपको डिजिट दे दी 4x² माइनस, और आपको दिया 9। दोस्तों देखो एक बात और ध्यान रखना है, हमेशा ये माइनस वाला फॉर्मूला है, माइनस का ही सवाल ऐसे हो सकता है। आप सोच रहे होंगे सर अगर प्लस का आ जाए तो भी हो सकता है, तो नहीं होगा, इम्पॉसिबल, ठीक है। ओनली माइनस वाला सवाल होता है, ये ध्यान रखना है। और फिर देखिए दो ब्रैकेट, दो घाते बाहर लगाते हैं, ठीक है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 लिखेंगे और x कितना होगा, x। अक्षर कुछ भी हो, x y z कुछ भी हो, a b c d s लेकर z तक कोई भी अक्षर आए, a से लेकर 11 तक कोई भी अक्षर आता है वो सेम लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। 4 का 2 हो गया, 9 कितना होगा दोस्तों, 3, क्योंकि 3 3 होता है, 2 3 4 होता है, राइट। अब हम फिर करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, लिखेंगे 2x प्लस 3, ठीक। और एक बार क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे 2x माइनस 3, लिखेंगे यही चीज, लेकिन वो डिफरेंस क्या है, प्लस और माइनस का। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, राइट। इसी तरह दोस्तों आपको दूसरा काटता हूं, देखिएगा, देखिए मान लीजिए दोस्तों हमने सवाल दिया आपको कि m² और माइनस n², तो करने का ट्रिक क्या होगा, अभी मैंने बताया था दोस्तों। जैसे यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 2 ब्रैकेट, दो घाते, दो पावर, राइट। m का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, m होगा, n का क्या होगा, n होगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, m प्लस n हो जाएगा और एक में हो जाएगा m माइनस n, राइट। ये हो गया आपका आंसर। इस चीज से घबराना नहीं है कि सर हम इसमें माइनस कर दें, इसमें प्लस कर दें, किसी में भी प्लस किसी में माइनस कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम जैसे मर्जी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। इसी तरह दोस्तों देखिएगा, मान लीजिए हमने लिखा यहाँ y² माइनस, और यहाँ हमने लिख दिया 100, ठीक, और हमने यहाँ लिख दिया z², राइट। अब देखिए मैंने इसके साथ पिक्चर दे दिया, यहाँ y² माइनस 100 z², कोई बात नहीं, करने का ट्रिक वही है, सिंपल तरीका से सीखेंगे दोस्तों। 2 ब्रैकेट तो 2 घाते, राइट। यहाँ अक्षर है तो वही y का y रहेगा, यहाँ कितना है 100 कितना आएगा 10 आएगा, और z का हमेशा z होगा, क्यों, क्योंकि z भी एक अक्षर है, लेटर है, राइट। अब हम कह रहे हैं एक बार इसको जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, देखो y प्लस 10z लिखेंगे और एक बार हम माइनस करना है y माइनस 10z, ये हो गया आपका आंसर, राइट।
आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आप ये समझ पा रहे होंगे, और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी इतनी कठिनाई नहीं है कि हमें समझ में नहीं आए। अब मैं आपको सिखाता हूँ थोड़ा कॉमन लेके कैसे करते हैं, कॉमन लेके, ठीक है, कॉमन लेके कैसे सीखते हैं। देखो मैं आपको आज कॉमन लेना सिखा देता हूँ। जिस भी बच्चे को कॉमन लेना नहीं आता तो उसको मैं कॉमन लेना सिखा दूंगा, और साथ साथ आपको फैक्टर भी हो जाएंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमने दिया x की पावर q और माइनस यहाँ x स्क्वायर, सॉरी x, ठीक। देखो यहाँ पर अक्षर डबल है। जब दोस्तों जो भी डबल होता है, कोई भी अक्षर अगर डबल होता है ना, वहां कॉमन ले जाता है, क्या जाता है, कॉमन। और कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। क्या होता है, भाग देना। जैसे मैंने x को कॉमन लूंगा तो दोस्तों यहाँ मैंने सोल्यूशन लिखा, अब मैं इस x को कॉमन लूंगा, और x को मतलब है कि ब्रैकेट से बाहर कॉमन लिया जाता है, ध्यान रखना है। तो अगर मैं इस x को कॉमन लूंगा, क्यों, क्योंकि ये डबल दिखाई दे रहा है। अब मुझे बताइए आप कि ये 3 पावर है, यहाँ x है, तो क्या मैंने ये सवाल इस टाइप से हो सकता है, एक बार जुड़े हुए घट सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है इसकी पावर अगर 2 होगी तो वो सवाल एक बार जुड़े हुए घट सकता है, राइट। लेकिन इस पे कितनी पावर है, 3, और यहाँ क्या है, x। इसका मतलब है कि x डबल है, इसलिए x कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन, राइट। तो यहाँ हमारे कॉमन लेने का भाग देना, इससे इसको भाग देंगे, क्या बचेगा, x स्क्वायर और माइनस यहाँ क्या बचेगा, 1, राइट। फिर समझ लीजिएगा, मैंने एक x निकाल लिया था, इसमें से निकाल लीजिए, ठीक है। बात एक है, इसमें से हमने एक निकाल लिया तो यहाँ कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, माइनस इससे इसको भाग देंगे तो x बन जाएगा x, तो 1 बार जाएगा, समझ लीजिए, x बन जा x, तो 1 बार गया तो 1 हमने यहाँ लिख दिया, राइट। हम क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे, बाकी इसको हम बाद में लिख देंगे आंसर के साथ। इसको लिखेंगे कि 2 ब्रैकेट 2 भाग दिया, राइट। x का वर्गमूल x, 1 का वर्गमूल 1, एक बार इसे जोड़ देंगे और एक बार इसको हम घटा देंगे, और हमारा क्या है, x है, तो इस x को यहाँ लगा देंगे आंसर के साथ, और ये हो गया आपका आंसर, राइट। समझ में आ रहा नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कोई बताइए, समझ में आ रहा है तो भी बताइए, ठीक है ना। देखिए अब मैं आपको नेक्स्ट वाला कराता हूँ, देखिएगा। कॉमन लेना बहुत आना चाहिए, कॉमन लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। मान लीजिए अब हमने सवाल दिया आपको कि 2x की पावर 3, ठीक है, और माइनस, और हमने कॉमन यहाँ दे दिया दोस्तों 8x, ठीक। अब इसको हम हल कर सकते हैं क्या, यहाँ कितनी पावर, 2 पावर लगी है, लेकिन यहाँ पर 3 पावर है, तो ऐसे हम इसको हल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमने बता रखा है कि जिस पे 2 पावर होगी वही सवाल सॉल्व हो सकता है, राइट। ये आपको सही तरह से पहचान कर लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा, मैंने बताया था इसका मतलब ये है। और आपको ये बताना चाहिए कि 2 का कभी वर्गमूल नहीं होता, 8 का कभी वर्गमूल नहीं होता। वर्गमूल में 2 के जोड़ बनते हैं, हर बच्चे को पता होना चाहिए, हर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं और घनमूल में 3 जोड़े बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज हम वर्गमूल का सवाल कर रहे हैं, इसलिए 2 का जोड़ा बनना चाहिए। लेकिन इसका क्या वर्गमूल होता है, नहीं होता है। 8 का होता है, नहीं होता है। किसका होता है, आप लोगों को पता है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। देखिए 4 का वर्गमूल होता है, 4 कितना होता है, 2, है ना। 16 का वर्गमूल होता है 4, 25 का वर्गमूल होता है 5, है ना। उसको 36 का वर्गमूल होता है 6, 49 का वर्गमूल होता है 7, 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है, 100 का कितना होता है, 10 होता है, ठीक। अगर 121 आता है तो दोस्तों 11 होता है, 144 आता है तो 12 होता है, 169 आता है तो दोस्तों उसका 13 होता है ना। 196 आता है तो दोस्तों उसका 14 होगा। कितना होगा वर्गमूल, 14। अगर ये 225 आता है तो उसका 15 होगा, 256 आता है तो 16 होगा, ठीक है। 289 आता है तो 17 होगा, और 218 आता है तो 324 आता है तो दोस्तों उसका 18 होगा, ठीक है ना। और अगर आता है 361 तो दोस्तों उसका 19 होगा, और 400 का तो आप जानते हैं कितना होता है, 20, राइट। तो ये उसके वर्गमूल होते हैं और उसका ही वर्ग करना होता है। अब मैं आपसे कहूँ वर्ग क्या होता है, तो दोस्तों जैसे हमने भी 2, हम 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4। वर्ग का मतलब होता है कि 2 से 2 की मल्टीप्लाई करना। जैसे बताया हम कहेंगे 3 का वर्ग कितना होगा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 9 हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा वर्ग। क्या होता है, वर्ग इसे कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कहा 8 का वर्ग कितना होगा, तो 8 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 64, मतलब 64। तो 8 कितना होता है, 64। तो क्या है, वर्ग करना, क्या होता है, वर्ग करना होता है ना। वर्गमूल लेना और वर्ग करना, तो याद रखना, ठीक है ना दोस्तों, क्या डिफरेंस है इसमें। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम कॉमन ले जाएंगे इसमें, क्या ले जाएगा, कॉमन क्या होगा, देखो 2 भी कॉमन हो सकता है। क्यों 2 कॉमन इसलिए होगा कि 2 से 8 में भाग जा सकती है, डिवाइड हो सकता है, इसलिए 2 भी कॉमन होगा। और दोस्तों x भी कॉमन होगा क्योंकि x डबल है, तो यहाँ दोस्तों क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा और माइनस 2 चौक 8, राइट। ये ध्यान रखना है। अब ये सवाल हमारा हल हो सकता है, सोल्व कर सकते हैं सिंपल तरीके से। 2 ब्रैकेट 2 खाते हैं, x का वर्गमूल x
4 का वर्गमूल 2 और एक बार जोड़ देंगे इसको और एक बार घटा देंगे। तो बहुत सिंपल तरीका से मैं आपको सिखा रहा हूँ। और यहाँ कॉमन आपने क्या लिया था 2x को यहाँ लिख देंगे और ये हो गया आपका आंसर। ठीक, समझ में आया नहीं आया? आप कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। बहुत आराम के साथ बहुत इजी तरीका सिखा रहा हूँ, जल्दी कहीं नहीं है। ये मेरा नियम है, मेरा ये तरीका होता है पढ़ाने का। मैं बिल्कुल सिंपल तरीका से पढ़ाता हूँ, मुझे जल्दी कहीं नहीं होती है। मैं ऐसे सिखाना चाहता हूँ कि बच्चे के सीधे माइंड में रहना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चा देख रहा है लेकिन बच्चे समझ में आ नहीं पा रहा है तो वो पढ़ाई नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा है। इसका मतलब यह है कि टीचर उसको ऑब्जर्व करेगा, बच्चा भी ऑब्जर्व करना चाहिए, टीचर भी ऑब्जर्व करेगा कि कैसे हम सवाल को बच्चे के दिमाग तक पहुंचाएंगे। तभी तो हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे। जब हमें यही पता नहीं कि बच्चा उस चीज को कैच कर पा रहा नहीं कर पा रहा है, जब टीचर ही कंफ्यूजन में होगा तो बच्चा कहाँ सीखेगा। सिंपल सी बात ये है। तो दोस्तों हमें इतना होना चाहिए, जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं उनको इतना होना चाहिए कि जो हम सवाल कर रहे हैं वो बच्चे के माइंड तक हम कैसे पहुंचाएंगे और बच्चा उसको कैसे कैच करेगा, उस सवाल को कैसे सीख पाएगा। तो ये हमें होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और डाउट अगर रह गया तो समझ लीजिएगा इसका मतलब कि टीचर से पढ़ाना नहीं आ पा रहा है, टीचर उसको सही तरह से नहीं पढ़ा पा रहा है। इसलिए डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चे को डाउट हो रहा है तो वो हमें बताए, लेकिन ऐसा नहीं है कि डाउट में कभी छोड़ता नहीं, डाउट रहता नहीं है, ठीक है। डाउट नहीं हो सकता कहीं पर भी। अगर कोई भी चीज आपको अगर समझ में नहीं आ रही तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये दिमाग में रखना। देखिए दोस्तों एक सवाल और मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ, देखिएगा। मान लीजिए कि हमने सवाल लिया कि 3x की पावर क्यूब माइनस, ठीक है, और यहाँ लिखा हमने 27x। अब आप बताइए क्या कॉमन हो सकता है? समझ पा रहे हो क्या? कॉमन अभी तो बताया था मैंने, क्या कॉमन होगा? देखिए दोस्तों 3 का कई वर्गमूल नहीं होता, 27 का कई वर्गमूल नहीं होता है, राइट। इसलिए मुझे पता है इसमें कॉमन क्या हो सकता है, क्योंकि देखो 3 कॉमन लेंगे तो 27 में टेबल जा सकता है। 3 के टेबल में 27 आता है, इसलिए 3 कॉमन होगा। और x भी डबल है तो मैंने बताया था जो चीज हमें डबल दिखाई देती है अक्सर तो वो कॉमन होता ही है। तो यहाँ हम x भी कॉमन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमने कॉमन ले लिया, इससे इसको भाग देंगे तो आपका क्या बचेगा दोस्तों? x स्क्वायर बचेगा और माइनस 3 निम्न कितना होता है? 27, 3 9 जा 27, राइट। अब हम फिर वही इसी तरह से करेंगे, 2 ब्रैकेट 2 2 करते हैं, x का वर्गमूल x, 9 का वर्गमूल 3 और हम एक बार इसे जोड़ देंगे और एक बार हम इसको क्या करेंगे दोस्तों? घटा देंगे, राइट। और जो कॉमन लिया था इसको यहां लिख दीजिएगा और ये आ गया आपका आंसर, ठीक। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसी तरह से एक सवाल मैं आपको और सिखा रहा हूं, आगे देखिएगा। और बन रही है हमारे चैनल पर, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप उसको सीख सकें, आप उसका लाभ उठा सकें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक से मैं सिखा रहा हूं, आप जल्दी सीख जाएंगे। देखिए दोस्तों मान लीजिए हमने सवाल दिया आपके लिए कि m स्क्वायर और माइनस 144 और यहाँ लिख दिया हमने n स्क्वायर, राइट। इसी पर डिपेंड है, ए और बी की जगह पर मैंने ये वैल्यू रखी है। हम ये चल रहा है, हम बिल्कुल सिंपल तरीका सिखा रहे हैं आपको। तो देखिए दोस्तों अब इसमें कॉमन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी m स्क्वायर है, यहाँ पर भी n स्क्वायर है, इसका मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर है। सिंपल सी बात है, हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस रूप में है, पावर 2 है, पावर 2 है, तो हम इसको करेंगे 2 ब्रैकेट 2 2 घाते हैं, ठीक। m का वर्गमूल क्या होता है? m 144 कितना होता है? 12, n का कितना होगा? n, राइट। 12 12 में 44 होता है। अब दोस्तों हम लिखेंगे m, एक बार जोड़ देंगे इसको और एक बार क्या करेंगे? घटा देंगे, m माइनस 12n, तो ये हो गया आपका आंसर, राइट। एक सवाल और देखिए दोस्तों, देखिए आप बिल्कुल सीख जाएंगे, लेकिन फोकस आपका यहां होना चाहिए वीडियो पर। अगर फोकस आपका यहां पर है, कैचिंग पावर आप भेज रहे हैं तो आप जल्दी कैच कर पाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों मान लीजिए हमने दिया कि t स्क्वायर माइनस 169 और, ठीक। तो दोस्तों हम इसको कैसे करेंगे? फिर वही करने का ट्रिक है, कुछ भी दे सकता है, यह कुछ भी दे सकता है, अक्षर है 61 69 दे दिया। फिर करने का ट्रिक वही है, 2 ब्रैकेट 2 2 करते हैं, t का वर्गमूल t 169 कितना हो 13, क्योंकि 13 से 13 का मल्टीप्लाई होगा हमें कितना मिलेगा?
9 मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब फिर हम इसको करेंगे, एक बार जोड़ देंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक्स वाला लास्ट और करते हैं, और हो सकता है कि आपका ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, देखिए मान लीजिए हमने दिया दोस्तों 25 वाई स्क्वायर और माइनस 36 जेड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हम इसको ना देखे, अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, लिखते हैं हम ए स्क्वायर और दोस्तों बी स्क्वायर, राइट। वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो हमने करा दिया, लेकिन हमने अब चेंज कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लगा दिया, कोई बात नहीं, करने की ट्रिक वही है, बिल्कुल सिंपल तरीका से करेंगे। देखिएगा क्या बताया था हमने, 2 ब्रैकेट तो 2 खाते हैं, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, ए का कितना होगा ए, 36 कितना होगा 6, बी का कितना होगा दोस्तों बी, राइट। अक्षर जो होगा वो तो सेम आएगा ही आएगा, लेकिन इनका हमें देखना होता है वर्गमूल का क्या होता है, राइट है ना। तो एक बार हम करेंगे दोस्तों, इसको जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे, इसको हमें घटाना है, 5a माइनस 6b। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। बहुत सिंपल तरीका से, बहुत इजी तरीका से मैंने कराया दोस्तों। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 100% दोस्तों बेसिक चीजें आपने अगर हमारी वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हैं, या GBA स्टडी हमारा चैनल का नाम है, आप उसको सर्च मारिएगा, आपको तुरंत प्राप्त होंगे। बिल्कुल बेसिक से क्लास 10th की सारी वीडियो, सारी मैथ की वीडियो, इंग्लिश की वीडियो इस पर पड़ी हुई है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।